जय माता दी मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी 8 वस्तुओं का दान करना है, कौन सी 8 वस्तुओं का दान करना है, हमें करवा चौथ का उद्यापन कैसे करना है, हमें चंद्र देव को अर्घ्य कैसे देना है, शक्कर के करवे का क्या महत्व होता है, इन सभी बातों को बताऊंगी। किन चीजों को दान देने से स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं, विधवा नहीं होती, उनके पति की लंबी उम्र होती है। ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, यानी कि कल 1 नवंबर को पूरा दिन करवा चौथ है। 8:10 पर चंद्रोदय होगा। 8:10 पर चंद्रोदय होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:10 से लेकर 8:10 तक। बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कहते हैं करवा चौथ के दिन खूब श्रृंगार कीजिए, अच्छे से सजिए सवरिए, पूजा पाठ कीजिए, करवा माता की फोटो ले आइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सफेद और काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनिएगा। साड़ी सूट जो भी डाल रहे हैं कोशिश कीजिएगा उसमें सफेद और काला रंग नहीं होना चाहिए। विशेषकर ये सुहागिन स्त्रियां व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। तो आइए हम उन 8 चीजों के बारे में बताएंगे जिसके दान देने से स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं, उनके पति की लंबी आयु होती है और उनके पति बहुत तरक्की करते हैं भविष्य में। तो आइए हम आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिए उन 8 चीजों के बारे में। ये सौभाग्य सूचक है, 8 वस्तुएं सौभाग्य सूचक है। इनके दान से स्त्रियां विधवा नहीं होती हैं। पहला है कुमकुम, पहला है कुमकुम, कुमकुम। दूसरा है फूल, फूल हमें किसी को आप दे आइए। आज करवा माता की पूजा है, ये आप पुष्प ले लीजिए, आपके चढ़ाने का काम आएगा या जल में डाल के अर्घ्य देने का काम आएगा। आप किसी बहाने फूल का दान कर सकती हैं। तो दूसरा हो गया फूल। तीसरा चंदन, चंदन भी आप दान कर दीजिए। हम ज्यादा लाए थे या कोई ना ले तो आप मंदिर के पुजारी को दे दीजिए या मंदिर में चढ़ा आइए, वो दान हो गया, वो यूज कर लेंगे पुजारी। चौथा है आपका तांबुल्य। अब आप कहेंगे तांबुल्य होता क्या है? तांबुल्य यानी पान। तो किसी पंसारे की दुकान पे चले जाइए, आप मीठा पान बनवा के लीजिए। जो पान खाने के शौकीन है उन्हें दान कराइए। नहीं मिले तो आप खाली पान का पत्ता ही दान कर दीजिए। पांचवा है काजल, काजल की डिब्बी अवश्य दान कीजिएगा। छठा ईख, ईख यानी गन्ना, गन्ना बहुत ही शुभ होता है। गन्ने के रस से गुड़ बनता है, तो हमें गुड़ और गन्ने का रस नहीं, गन्ना दान करना है, ठीक है। सातवां है लौंग, लौंग की एक पुड़िया ले आइए, दान कर दीजिए किसी को। आठवां है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में इस 8वें वस्तु का हमें एक बार भविष्य में अवश्य दान करना चाहिए। इस वस्तु का दान करने से कहते हैं चारों तरफ से ही तरक्की और उन्नति होती है। बहुत छोटी सी चीज है, सबके रसोई में अवश्य रहती है, सबके ही रसोई में ये वस्तु आपको मिल ही जाएगी। तो वो चीज है जीरा। जीरा भविष्य में अवश्य दान करना चाहिए। जीरा सौभाग्य सूचक है, जीरा उन्नति का सूचक है, जीरा तरक्की का सूचक है। तो भविष्य में कभी भी आप जीरा अवश्य दान कर दीजिएगा। करवा चौथ के दिन अगर आप इन 8 वस्तुओं का पूर्णतः दान नहीं कर पाए, इसमें से 2, 4, 5 जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपको मिल जाए, कृपया दान अवश्य कर दीजिएगा। बहुत ही मूल्यवान बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत महंगी चीजें नहीं है। तो ये
दान अवश्य कीजिएगा। सुहागिन स्त्रियां खास तौर पे अपने पति की उन्नति और लंबी आयु के लिए इन चीजों का दान अवश्य कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी, मिट्टी का करवा तो हम लेते हैं, पीहर से हमें पीतल का करवा भी मिलता है, लेकिन एक चीज और हमें लेनी चाहिए, शक्कर का करवा। शक्कर का करवा अवश्य लेना चाहिए। शक्कर का करवा रखने से उसमें कलावा बांध दीजिए, उसमें खील मिठाई कुछ भी भर दीजिए, खाली नहीं रखा जाता। कहते हैं पूजा में शक्कर का करवा रखने से जो हमारे पूजन में गलती होती है, जो हमारे पूजन में गलती होती है वो क्षमा हो जाता है, अपने आप करवा माता क्षमा कर देती हैं। करवा आप पहले व्रत हो रख लो या बीच में रख लो या आखिरी उद्यापन में, हो सके तो हर साल मिट्टी का करवा आपको अवश्य रखना है, बहुत ही शुभ होता है मिट्टी का करवा रखना। चीनी का करवा अवश्य रखना चाहिए। मैंने आपको शक्कर के करवे के बारे में बताया, कौन सी हमें 8 वस्तुओं का दान करना है वो बताया। अब उद्यापन विधि कैसे करनी है, तो हमें 52 पूरियां बनानी है। कितनी? 52 पूरियां बनानी है। 52 पूरियां आप बना लीजिए। एक थाली ले लीजिए कांसे की, कांसे की नहीं हो तो तांबे नहीं तो पीतल, स्टील मत लेना आप, ठीक है। 4 पूरियां 13 जगह रखनी है। कितनी? 13 × 4 यानी 52। 4 पूरियां 13 जगह रख दीजिए। अब जो हमने हलवा या खीर बनाया घर पे, हलवा या खीर बनाया ना, जो 4 पूरियां हम 13 जगह रखी है, उनमें ऊपर थोड़े थोड़े हलवे या खीर रख दीजिएगा। हलवा या खीर आप रख दीजिए। कहते हैं उद्यापन एक बार करना चाहिए, ये पूरी हलवा सुहागन को देना चाहिए। तो खीर और ये रख दिए आप पूरी के ऊपर। इसके बाद आपको एक पत्तल लेना है। पत्तल आता है ना, पत्तल वाला मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी खरीदने जाएंगे तो आपको पत्तल अवश्य ही मिल जाएगा, वो पत्तल आप ले आना। 16 श्रृंगार तो हम लाए रखते हैं क्योंकि हमें सुहागिन को दान देना रहता है। इसमें कहते हैं सास को दान दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सुहागन स्त्री को दे दो, नहीं तो अपनी नंद को आप दे सकते हैं। बड़ी नंद को, छोटी नंद को, किसी को भी आप दे सकते हैं। तो हमें इस थाली के ऊपर ये पत्तल रख देना है, ठीक है। पत्तल रखने के बाद इसके ऊपर हम जो श्रृंगार का सामान लाए हैं, चुनरी लाए हैं, जो भी श्रृंगार का सामान लाए वो रख दें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ पे कुमकुम, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी हल्दी लेकर मुट्ठी बांध लेंगे। मुट्ठी बांध कर क्लॉकवाइज 3 बार पत्तल की परिक्रमा कर लेंगे। क्लॉकवाइज 3 बार पत्तल की परिक्रमा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सुबह थोड़ा सा हाथ में अनाज लेकर करवा माता की कथा सुनते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद वो थोड़ा सा चावल आप रख लीजिएगा, थोड़ा सा रख लीजिए, क्योंकि शाम को हमें चंद्रदेव को वही अर्घ चावल डालकर अर्घ देना है। तो शाम को एक छलनी लीजिएगा, स्टील का लीजिएगा, प्लास्टिक का मत लीजिएगा। आप थाली में फल फ्रूट मिठाइयाँ लाए होंगे, भोग लगाने के लिए सजाए होंगे, सब छत पे ले जाइए। सुंदर सा रंगोली बनाइए, महामाता की पूजा कीजिए। आपके घर जैसे पकवान बनते हैं वो पकवान बनाइए। हर तरह पूजा के नियम अलग अलग हैं, लोग अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं। नारियल, रसमलाई, मिठाई, देखिए कई तरह के पकवान हैं। कुमकुम और चावल डाल के चंद्रमा की आरती उतार लीजिए और छालनी से चंद्र देवता को देखिए। इसके बाद कुमकुम और चावल का टीका अपने पति को लगाकर आरती उतार के उनके माथे पर टीका लगाकर उनसे आतिश पानी पीकर जल का पारण कर लीजिए।